हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में होता कुछ ऐसा है। एक परिवार है, अपनी बच्ची का शादी करवा देते हैं। शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मतलब 2025 चल रही है। लेकिन आज से करीब 4 साल पहले ही ये शादी हुई थी, 4 साढ़े 4 साल पहले। तो समझ लीजिए 2021 की शुरुआत में ये शादी हुई थी। अब सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। इसी बीच कुछ दिन बीत जाने के बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद वो लड़की जो है गर्भवती हो जाती है। अब जब गर्भवती हो जाती है तो धीरे धीरे दिन आगे बढ़ा। अब उस लड़की को तकलीफ़ें होने लगी। उसे कामकाज के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत पड़ती। तो वो जो लड़की है वो अपने बहन को अपने पास बुला लेती। जब बहन जाती है बहन का मदद करने के लिए, अपनी बड़ी बहन दीदी का मदद करने के लिए, तो इसी बीच उस छोटी बहन के साथ उसका जो जीजा होता है, यानी गर्भवती महिला के पति, वो उसे बहला-फुसला कर एक होटल में ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसे कहते हैं, देखो तुम्हारी दीदी जो है गर्भवती है, हम कुछ कर नहीं पा रहे और मेरे मन में बहुत कुछ हो रहा है। तो वो सारी चीज़ जो मैं तुम्हारी दीदी के साथ करता था, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। साली ने इनकार कर दिया, लेकिन जीजा जो है बहला-फुसला कर उसके साथ वो घिनौना हरकत कर दिया, यानी उसका रेप किया, उसके साथ संबंध बना लिया। अब ये पहली मर्तबा था, इसीलिए साली को भी कुछ समझ में नहीं आया। साली भी समझ रही है जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। खैर जो भी है, इस बात को अब वो चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। लेकिन वो जो पल बिताया था जीजा ने अपने साली के साथ, उसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया था। क्योंकि जीजा के मन में आगे के लिए रास्ता क्लियर करना था। वो सोचता था एक बार तो मैंने इसके साथ ये कर लिया, बहला-फुसला कर, ज़बरदस्ती जो भी है। अब इस काम को मैं कंटिन्यू चलाऊँगा और ये तो मानेगी नहीं। तो इसका आधार बनाने के लिए वो वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसी के आधार पर आए दिन उसके साथ रेप करता। अब होटल में नहीं जाता, बल्कि उसी के घर में, जो उसकी दीदी की मदद के लिए वो साली वहीं पे रुकी थी। अब उस साली के साथ उसका जब मन करता उसका जीजा का, तब उसके साथ रेप करता। और वही सिलसिला वो चला रहा था। एक दिन वो बस अपने साली के साथ नज़दीकी हुआ था, यानी उसके करीब हुआ था, उसके साथ वो घिनौना काम कर रहा था, तभी उसके पत्नी देख लेते हैं। जैसे पत्नी की नज़र अपने पति के ऊपर पड़ते हैं, जो पति मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, क्योंकि उसकी जो बहन है विरोध कर रही थी, जो जीजा ये ठीक नहीं है, तुम बार-बार मेरे साथ ऐसा करते हो, ये गंदा काम है, ऐसा मत किया करो। तो विरोध कर रही थी। बहन ने सब कुछ देखने के बाद झगड़े पे उतर आती है और हाथापाई होने लगता है। इसी बीच जो है, जो लड़का का परिवार होता है, सिर्फ लड़का ही नहीं, लड़के का पूरा परिवार मिलकर उस बहू को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, ज़मीन पर पटक देते हैं। क्योंकि वो गर्भवती थी, उससे उतना कुछ लड़ा भी नहीं जा रहा था और उसकी हिम्मत भी नहीं थी। सारे लोग मिलकर उसे मारते हैं उसकी बहन के सामने, यहाँ तक कि पीट-पीट कर उसका मौत के घाट उतार देते हैं। अपनी छोटी बहन के नज़र के सामने उसकी दीदी को पीट-पीट कर सारे ससुराल वाले पति मार डालते हैं। मारने के बाद अब मर तो गया, अब क्या करें? अब इस मौत को एक हादसा दिखाना है, एक नेचुरल डेथ दिखाना है। तो इसीलिए सबसे पहले तो उस छोटी बहन का मुँह को बंद करना था। छोटी बहन को बहुत धमकाया। धमकाया और वो जो वीडियो रिकॉर्ड था, अगर तूने मुँह खोला, ये जो तेरा वीडियो है वायरल कर दूँगा। सारे लोग देखेंगे, फिर तेरे ऊपर थूकेंगे, अगर इस बात का तूने किसी से भी ज़िक्र किया। वैसे तो बहन के सामने उसकी दीदी को जब पीट-पीट कर मार डाला, ये तो सदमे में चली गई थी, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम से खामोश हो गई। लेकिन जिस लड़की की मौत हुई थी, उस लड़की का परिजन वाले को खबर देता है, सारे लोग आते हैं, रीति-रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, क्योंकि एक नेचुरल मौत, कुदरती मौत मानकर चले थे। जो गर्भवती थी, अचानक कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और उसकी बहन से पूछ लो, वो भी थी, तो मौत हो गई। अब मौत हो गई तो कौन क्या कर सकता है, मौत को तो कोई टाल नहीं सकता। इसी को मानकर चल रहे थे। लेकिन अचानक साढ़े 4 महीना बाद 2025 में अप्रैल महीने की बात है, अचानक कुछ ऐसा होता है इस मामले में, जो वहाँ के अदालत परमिशन देता है, जो उस लड़की की बॉडी को कब्र से निकाला जाए और बाकायदा निकाला जाता है। कब्र से निकाला जाता है, 30 घंटे तक मोर्चरी में रखा जाता है, उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके बाद वो जो उस लड़की मरी थी, उसके पूरे ससुराल वाले, पति के साथ-साथ ससुराल वाले को हिरासत में लेता है और पूछताछ करता है।
उसके बाद उसकी बहन जब चुप्पी तोड़ती है, वाक़ई हर किसी का पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं, जो ऐसा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है? वाक़ई घटना जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना है उत्तर प्रदेश का माऊ डिस्ट्रिक्ट का। माऊ डिस्ट्रिक्ट में 13 अप्रैल की बात है ये। 13 अप्रैल 2025 की बात है ये। अब 13 अप्रैल को माऊ डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव में बहुत सारे लोग जमा बड़ा होता है। वहाँ पे पुलिस की तैनात होती है, कोर्ट का लोग रहते हैं और गाँव वाले रहते हैं, मुखिया रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। सारे लोगों के सामने 4.5 महीना पहले एक लड़की की मौत हुई थी, उस कब्र को खोदा जाता है। लड़की का नाम होता है नाज़िया खातून। नाज़िया खातून जो है शादीशुदा थी और शादी को 4.5 साल हो गई थी। लेकिन 30 नवंबर 2024 को उस नाज़िया की अचानक मौत हो गई थी और उस मौत को सारे लोग नेचुरल डेथ मानकर उसका रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी कर चुके थे। लेकिन 2 अप्रैल 2025 की बात है ये। वहाँ पे जो माऊ डिस्ट्रिक्ट का निचली अदालत है, यानी लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका आदेश आता है। आदेश आने के बाद जो उस इलाका का पुलिस थाने है, जिस इलाका में घटना हुई थी, पुलिस का दल बल, एक जेसीबी मशीन, कोर्ट के कुछ लोग, आला अधिकारी रहते हैं और गांव वाले तो था ही, गांव के मुखिया थे। सारे लोगों के सामने 13 नवंबर बल्कि 13 अप्रैल 2025 की बात है ये। 13 अप्रैल को उस कब्र को खोदा जा रहा था। कब्र को खोद के उस नाज़िया खातून का बॉडी को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद वहाँ से 22 किलोमीटर दूर पे जो माऊ सरकारी मॉर्चरी है, वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब 30 घंटे तक वो कब्र से बाहर रही नाज़िया खातून की बॉडी। उसके बाद फिर से उस मॉर्चरी से उसको ले जाकर 14 नवंबर शाम को 7 बजे करीब उस नाज़िया खातून का बॉडी को फिर से दूसरे एक नए कब्र में दफना देते हैं। अब दफना देने के बाद नाज़िया का किस्सा यहीं ख़त्म हो जाते हैं। जो बॉडी के साथ जो कुछ भी करना था उस 30 घंटे के अंदर सब कुछ कर चुके थे। अब बारी आती है आखिर ऐसा क्यों किया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी का मौत हो जाता है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, और ख़ास करके मुस्लिम रीति रिवाज में तो ये है ही नहीं, जो किसी को कब्र से निकाला जाए फिर उसके साथ ये छेड़खानी किया जाए, यानी उसका बॉडी के साथ कुछ किया जाए, छेड़खानी किया जाए। तो फिर इस मामले में ऐसा क्यों हुआ? बड़ी चौंकाने वाली बात है ये, जो किसी का बॉडी को इतना दिन बाद कब्र से निकाला जाए, 4.5 महीना बाद, क्योंकि 30 नवंबर 2024 को उसकी मौत हुई थी और निकाला गया 13 अप्रैल 2025 को। 4.5 महीना करीब कब्र में रहने के बाद उसका बॉडी को निकाला गया। हर कोई जानना चाहते थे वजह, आखिर ऐसा क्या वजह जो जिसके चलते कोर्ट ने परमिशन दिया, पुलिस के दलबल के साथ उस बॉडी को निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। दरअसल नाज़िया खातून के शादी 2021 के आसपास हुई थी। अब 2021 से लेकर जिसके साथ उसका शादी हुई थी, उस बंदे का नाम होता है आयुब। अब आयुब जो है अट्टा खट्टा जवान लड़का था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार अच्छा है, देख के लड़की का शादी करवा दिया। शादी के कुछ महीना गुजर जाने के बाद ही घर वाले को पता चलता है, यानी ससुराल वाले को, नाज़िया के ससुराल वाले को पता चलता है जो नाज़िया गर्भवती है, यानी उसके पेट में बच्चा है। बस दिन गुजरता गया। इसी बीच अब नाज़िया को काम करने के लिए थोड़ा तकलीफ़ें होने लगी। तभी नाज़िया ने बताया, अपने शौहर आयुब को बताया, जो एक काम करते हैं, मेरी जो बहन है उसको बुला लेती हूँ काम काज करने के लिए, क्योंकि मुझसे ऐसा काम नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए आयुब ने भी कहा ठीक है, तुम्हारे मदद हो जाएगी, तुम बुला लो अपनी छोटी बहन को। उसकी छोटी बहन वहाँ पर पहुँच जाती है, नाज़िया खातून दीदी का मदद करने लगती है। सब लोग खुश खुश, जो दीदी का डिलीवरी होने वाली है। अब यहाँ पर जो है आयुब जो है अपने साली के साथ हंसी मजाक करते, कभी कुछ ज़रूरत पड़ता साली को लेकर बाहर जाते। वैसे ही एक दिन साली को लेकर बाहर गए थे। बाहर जाने के बाद उस साली को लेकर एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद अब साली समझ नहीं पा रही थी, जो जीजा आकर मुझे होटल में अकेले लेके आए। उसके मन में तरह तरह की सवाल चलने लगे। तभी आयुब जो है उसके करीब बैठते हैं और बैठने के बाद उसे समझाते, उसको छेड़खानी करते। तो साली ने विरोध किया, जो जीजू आप ये क्या कर रहे हो? तो आयुब ने साफ साफ बताया, देखो तुम्हारी दीदी जो है गर्भवती है और कुछ दिनों से मैं तुम्हारी दीदी के साथ वो सारी हरकतें नहीं कर पा रहा हूँ जो एक पति पत्नी के बीच में होती है या होना चाहिए। तो इसीलिए मेरा मन बहुत कर रहा है।
तो मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ करना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद तो साली के पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। साली सीधा इनकार करती है, "जो जीजू आप ये क्या कह रहे हो? आप ये गंदी बात मेरे साथ ऐसा मत करो।" तो आयुब कहाँ समझने वाला था। आयुब तो फुल तैयारी के साथ गया था और ये तैयारी बहुत दिनों से वो करके रखा था, वो प्लान दिमाग में बना कर रखा था, जो कैसे क्या करना है। इसीलिए आयुब अब साली का बात नहीं मानता, साली के साथ जबरन उसका उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है, यानी उसके साथ संबंध बनाता है। अब उसे बगैर मर्जी का हो रहा है तो रेप भी कह सकते हो, उसका रेप करता है अपनी साली का। अब रेप करने के बाद ये मोमेंट को जो है यायूब ने, जैसे कि मैं पहले बताया, वो साजिश के तहत गया था, वो पहले से षड्यंत्र रच चुके थे। इस मोमेंट को वो रिकॉर्ड भी कर लेता है क्योंकि उसे आगे इस काम को कंटिन्यू जो करना था। अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। साली को झटका लगा, साली समझ ही नहीं पा रही थी ये क्या हो गया। फिर भी साली नाराज रहती जीजा से। लेकिन तभी जो है आयुब अपने साली को कहता, देखो इस बात को तुम किसी को कहना मत, और अगर कहोगे बदनामी तुम्हारी होगी या तुम्हारे घर वाले के होंगे, और मैं क्या करता बताऊं। साली बहुत नाराज थी, इसीलिए आयुब समझ रहा था ऐसा ना हो उसके दीदी को जाकर बता दे। तभी जो है आयुब उस मोबाइल को निकालते जिस मोबाइल से उसने रिकॉर्ड किया था और उस रिकॉर्डिंग को दिखाते, देखो तुमको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा ना, अगर तुमने इस बात का जिक्र भी किया, ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारे घर वाले रुसवा हो जाएंगे, तुम्हारे घर वाले बदनाम हो जाएंगे, और मैं तुम्हारी दीदी को छोड़ दूंगा। डराया धमकाया, हर तरीके से डराया धमकाया। अब उसके साली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साली को लेकर वो घर आते, घर आने के बाद वो चुपचाप तरीके से रहने लगते हैं, किसी को कुछ बात का जिक्र नहीं करता, अपनी दीदी को भी इस बात को नहीं बताते, जो इस बात को बताऊंगी तो दीदी झगड़ा करेंगे, ना जाने दीदी का घर क्या होगा, टूट जाएंगे, तो इस वजह से वो खामोश रह जाती है। लेकिन यहाँ पे आयुब की हिम्मत बढ़ जाता है। 2 दिन वो देखता है जो क्या रिएक्शन होता है, देखता है कि साली कुछ नहीं कहा, इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। वो अब उस काम को कंटिन्यू करना चाहता था। अब वो घर में ही, अपने ही घर में अपनी साली के साथ गंदगी की हरकतें करने लगे। साली विरोध करते, लेकिन साली के पास कोई चारा नहीं था। साली दीदी की मदद करने के लिए आया था। आए दिन अब आयुब का जब मन करता साली का रेप करता। साली के बगैर मर्जी का हो रहा था, इसीलिए रेप ही है, रेप के कैटेगरी में आता है, तो रेप करता। 30 नवंबर 2024 को भी वैसे ही वो कर रहा था। आयुब जो है अपने साली के साथ अपने ही घर में रेप करने की कोशिश कर रहा था। साली बचने की कोशिश कर रहा था, हर बार बचने की कोशिश करता, लेकिन आयुब कहाँ मानता, उसके साथ जबरदस्ती करता। पर जब जबरदस्ती कर रहा होता तभी जो है नाजिया खातून ये सारी हरकतें देख लेती है अपनी आंखों से। अब देखने के बाद पति अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही है तो इसीलिए वो विरोध करती, झगड़ा करती, मारपीट पे उतर आते, उसी अवस्था में जबकि वो गर्भवती थी। आयुब भी गुस्सा होता, आयुब भी चिल्लम चिल्ली करता, मार पिटाई करता, तभी आयुब के घर वाले भी आते। आयुब के घर वाले भी जो है आयुब का साथ देते, और सारे लोग मिलकर, आयुब की बहन, आयुब की माँ, आयुब खुद, तीनों मिलकर जो है उस नाजिया खातून को बहुत मारते हैं, पीटते हैं। ज़मीन पर आयुब पटक देते अपनी पत्नी को, और जैसे ज़मीन पर पटकता है उसका सिर फूटता है और थोड़ी ही देर में वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी ब्लड व्लड था उसका साफ कर लेता है, क्योंकि अब इन लोगों को बचना है। और ये सारी चीज़ जो हो रहा था नाजिया के बहन के सामने ही हो रहे थे। उसके तो रो रो के बुरा हाल, और उसे डर के बारे में भी कांप रहे थे, जो ये कैसे लोग हैं, और उसे डराया धमकाया, वीडियो का भी बारे में बताया, और यहाँ तक ये भी धमकाया, अगर तूने मुंह खोला, जैसे तेरे बहन को मौत दिया वैसे तुझे भी मार देंगे और तेरे घर वाले को भी मार देंगे। नाजिया का बहन एकदम से चुप हो गई, उसकी जबान में जैसा कुछ आ ही नहीं रहा था, वो एकदम से खामोश हो गए थे। उसके बाद नाजिया खातून की मौत को नेचुरल मौत दिखाया। पड़ोसी को पता चला, नाजिया के घर वाले को बुलाया, जैसे ऐसे है उसके दवा पानी चल रहा था, डिलीवरी के समय है, और दवा का रिएक्शन कर गया, वो दम तोड़ दिया, मर गया। अब इस मौत को नेचुरल मौत मानकर चला। उसके बाद जो भी रीति रिवाज अंतिम संस्कार हो जाता है उसको दफना दिया जाता है। दफना देने के बाद अब साली जो है घर पे चली जाती है, अपने मायके चली जाती है, यानी अपने माँ बाप के पास चली जाती है। लेकिन नाजिया की मौत के 1 महीना बाद, नवंबर में मौत हुई थी, अब दिसंबर आ जाता है, करीब 1 महीना बाद जो आयुब है आप ससुराल वाले को पेशार करने लगे। ससुराल वाले को नहीं बल्कि अपने साली को कहने लगे, जो तुम मुझसे शादी कर लो,
और इस बात को तुम अपने मायके वाले को बताओ जो मैं जीजा से शादी करना चाहती हूँ। अब वो किस ज़बान से कही? वो तो इस जीजा की हरकत को देख चुके थे, जीजा के घरवाले की हरकत को देख चुके, उसके अलावा सच्चाई किसी को पता नहीं थी। जब पेशार करने लगे तब जाकर नाज़िया की बहन जो है चुप्पी तोड़ती है और सारी घटना अपने माँ-बाप को, अपने परिवार वाले को बताते हैं। परिवार वाले को जैसे ही बताते हैं, परिवार वाले फ़ौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद अपने दामाद और उनके घरवाले के ऊपर एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद आयुब के घर में जाते सारे लोगों को पुलिस हिरासत में लेता है। लेने के बाद कोर्ट पेश करता है और जेल भेज देता है। फिर बाद में पता चलता है नाज़िया के परिवार को, जो सिर्फ आयुब को धारा लगाया रेप और मारने पीटने का धारा, धमकी देने का धारा लगाकर उसको अंदर किया। लेकिन ये तो कुछ दिनों के बाद बाहर आ जाएंगे। जिस वजह से इन लोग ने इंसाफ चाहता था, जो नाज़िया की मौत उन लोगों की वजह से हुई है, उन लोगों ने मारा है, हत्या की है, वो धारा तो लगवाया नहीं। पुलिस स्टेशन में जाकर दबाव देने लगे। पुलिस स्टेशन ने साफ साफ इनकार कर दिया पुलिस वाले ने, जो नहीं, आयुब के ऊपर हम लोग मर्डर का धारा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो आयुब ने मर्डर किया, और आपकी गवाही देने से कुछ नहीं होता हमारे पास, और अदालत को सबूत चाहिए होता, जो सबूत कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि नाज़िया की मौत 4 महीना, 4.5 महीना पहले हो चुकी है। अब जब ये सारी बात हुई तब तो 1 ही महीना हुआ था मौत को, और दफना भी दिए थे। तो पुलिस वाले ने ये तहरीर दिया, आखिर करते तो क्या करते। तब नाज़िया के परिवार वाले ने वकील का सहारा लिया। वकील के पास गया, वकील के पास मसला था। वकील ने बताया ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो, तुम लोग को पक्का यकीन है और उसकी बहन की गवाही है, तो कहते हाँ, मेरी आंखों के सामने मेरी दीदी को मारा गया। तो कोर्ट ने, जो वकील ने जाके कोर्ट में एक अर्जी लगाया, जो ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस स्टेशन में केस दर्ज नहीं किया, धारा नहीं लगवाया। कोर्ट का परमिशन मिल जाती है, जो ठीक है। अगर यही बात है तो जो माओ का लोअर कोर्ट है, अगर ऐसी बात है तो नाज़िया के बॉडी को कब्र से निकाला जाए। कोर्ट के आदेश के अनुसार 13 अप्रैल 2025 में कोर्ट का आदेश आता है, और 13 अप्रैल 2025 को नाज़िया के बॉडी को निकाला जाता है और पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी आई नहीं, लेकिन इस मामले ने वाकई जो सच्चाई सामने आया है, हर किसी का रोंगटे खड़े कर दिया। अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में अगर पता चलती है, जिस हिसाब से नाज़िया की बहन कैमरे सामने सब लोगों के सामने बयान दिया, जो हाँ, मेरी आंखों के सामने मेरे जीजा ने मेरी बहन को मौत के घाट उतारा और उनके परिवार पूरा साथ दिया सारे लोगों के सामने, और मेरे साथ रेप हुआ, एक बार नहीं कई मरतबा रेप किया, डरा धमका कर, और मेरा अश्लील वीडियो भी बना के उसको वायरल करने का धमकी दिया। सारे गंभीर धाराएं, सारे गंभीर आरोप है, और सारे धाराओं में केस दर्ज हुआ। अगर पोस्टमार्टम से पता चल जाता है जो नाज़िया को वाकई इस तरीके से मारा गया, तो आयुब को बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसा घिनौना काम को अंजाम दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का माऊ डिस्ट्रिक्ट में घटी थी, तो 2024 में। लेकिन 2025 में जब कोर्ट का आदेश आया, जब कब्र से बॉडी को निकाला गया, तब लोगों के सामने ये पूरा मामला, इस पूरा घटना सामने आया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।